वो फलीभूत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम तो दादा गुरुदेव महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, और हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि अगर छपरा वालों ने अगर 1% भी, अगर 1% के 100वें हिस्से की अगर भक्ति की होगी, तो हमारे आज जितने आए हैं पूज्य भाई जी के साथ में प्यारी दिल्ली की जो संगत आई है, सार भगवान की जो संगत आई है, उन सारे फलों जो छपरा वाले ने जो भी कमाया हो, पूज्य श्री से हम विनती करते हैं कि सारी फल दृष्टि आपको मिले, ऐसा हम चाहते हैं। आज आपको स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि इस दरबार से सच पूछिए तो आनंदपुर से हवा चली, आनंदपुर से हवा चली और नंगली में जाकर के समाहित हो गई। ये यही सिलसिला चला है, और इसी सिलसिले को पूज्य स्वामी जी महाराज ने, बस आप लोग तो संतों के पास रहते हैं ना, हम लोग तो दादाजी के खूंटा के पास ऐसे रहते हैं, बस ऐसे निर्भीक भाव से रहते हैं। और आप लोगों को तो रोज सत्संग मिलते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने चले जाते हैं, भाई जी से आपके मिलन होते रहते हैं। हम लोग तो दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि मालिक हम छपरा वालों का भी कल्याण हो जाए, आप तो हैं ही, और आपके प्यारे प्यारे संत अगर छपरा आते हैं तो आपकी रहमत सबसे बड़ी ऊंची है। आपने हम छपरा वालों को जो रहमत दी है ये बहुत ऊंची, इसका कहना क्या। तो 2003 की ये बात है कि दूसरे टर्म में, पहले टर्म में तो पारस लाल जी और छेदीलाल जी गए थे। वो पहले तो वो हापुड़ गए, हापुड़ से पता चला कि कोई द्वितीय पातशाही का है। अब ये इसके पीछे की घटना भाई जी बता देंगे, वो सब भाई जी बता देंगे आपको। हाँ, तो उसके बाद दूसरे टर्म में 2003 की ये बात है, 7 लोग गए थे हम लोग छपरा से, और हम लोग को ज्यादा पता नहीं था, वो तो सतगुरु नगर वाले लोग आए थे, तो उसी के बात को रखने के लिए हम लोग श्री नंगली साहब गए थे। तो अब हमको भी पता नहीं था उतना कि क्या पता है, कुछ भी पता नहीं था। तो गए अंदर, हम लोग गए अंदर में, तो श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ था। अच्छा सच बात आप बताइए, हम लोग छपरा वाले तो प्रथम महाराज जी जो हमारे छपरा के हैं, और जो पंचम थे श्री दर्शन पूर्णानंद जी महाराज, तो नजरे बराबर। और आप कभी ये गौर कीजिएगा, जब दूर से देखिएगा तो सब जो है ना स्वरूप एक ही जैसा दिखाई पड़ता है, पांचों पातशाही का। तो श्री आनंदपुर से जुड़े थे हम लोग, और वहां जैसे तैसे पता चला। अब इसके आनंदपुर से और कैसे कैसे क्या हुआ, इसकी भी चर्चा कभी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि आज सबका समय है इसमें, तो ये इसको ज्यादा चर्चा को लंबा नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी रोचक है, जानना जरूर चाहिए आप लोगों को भी, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि भाई इसको और लंबा करें हम। तो हम लोग जब श्री नंगली साहब गए, तो वहां जाकर के, अंदर जाकर के वहां देखा स्वरूप लगा था, तो हम लोगों ने प्रणाम कर करके चले आए बाहर। तो हमारे सरकार खड़े थे, हमारे पूज्य स्वामी जी एक तौली लेकर के ऐसे थे, बाहर खड़े थे। तो उन्हीं से हम कहे कि स्वामी जी ऐसा है कि ये किनका स्वरूप लगा हुआ है अंदर में जो है, तो तू ये भी नहीं जानता कि किनका स्वरूप लगा हुआ है। तो हमने कहा कि हमको उतना समझ में नहीं, आखिर ये है क्या ये। तो ये श्री गुरु महाराज जी की समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर है। तो हाँ, ये समाधि मंदिर है। तो जा करके मत्था टेक के आओ, मत्था तो टेका, प्रणाम तो करके आए हैं, तो जा भी जाओ प्रणाम करके आओ। ये पहली मुलाकात है स्वामी जी से, ये सुनना जरा साहब, ये पहली मुलाकात। तो पुनः हम गए और जा करके दंडवत प्रणाम किया श्री गुरु महाराज जी को, और तब पता चला कि ये समाधि मंदिर है श्री गुरु महाराज जी। तो फिर बाहर आए,
तो बाबा जी वहीं मिले हमको। तो हमने कहा कि महाराज हम लोग, तो कहाँ से आया है तुम लोग, 6-7 जने कहाँ से आया है? तो हम लोगों ने कहा कि महाराज हम लोग छपरा से आए। अब छपरा का नाम रखे हम लोग, तो स्वामी जी को कहा कि भाई वो तो हमारे दादा गुरुदेव का, वो अब उनको क्या बताना था। तो कहा कि भाई छपरा से आए होगा? तो हाँ, तो वहाँ हमारे दादा गुरुदेव का मंदिर है, जानते हो उसको? हमने कहा कि स्वामी जी बस उसी की चर्चा की, उसी के सिलसिले में हम लोग आए हुए। तो सिलसिले में आया हुआ? तो हाँ। तो ये बात हमको किससे करनी पड़ेगी हमें मालूम नहीं है, यहाँ हम किससे बात करें? आज देख उधर ऑफिस है, सामने चले जाओ ऑफिस है, ऑफिस में सारे ट्रस्टी लोग होंगे या जो भी ऑफिस में होंगे, उनसे बात कर जा करके। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तू दादा गुरुदेव के लिए आया है मंदिर के लिए, तो निधड़क भाव से और आजीवन हम सेवा छपड़ा का करते रहेंगे। लेकिन पहले उन लोगों से पूछ ले जा करके कि वो लोग क्या कहते हैं। भाई उन लोगों का अधिकार है वहां, उन लोगों से पूछ ले जा करके। तो जय ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि रुपए दे देंगे, पैसे दे देंगे, करेगा कौन करेगा वहां? तो हमारे मन में था कि वो जो महात्मा जी हैं वो बाहर खड़े थे, वही बताएंगे। तो कह रहे थे कि हम आजीवन करेंगे। तो फिर वहां वो मिले नहीं हम लोग। फिर ये आगे की कहानी है और चर्चा लंबी हो जाएगी, फिर शत्रुनगर वगैरह गए, वो सब चर्चा लंबी हो जाएगी। फिर जब हम लोग को पता भी नहीं था कि कहाँ रुकना है, यहाँ कोई रुकता है कि नहीं रुकता है, कमरे उमरे हैं कि नहीं है, पहले चांस, हम तो पहले चांस गए थे, छेदीलाल जी एक दफा होके आए थे। तो उन्होंने भी बस 2 घंटे ही रहा था नंगली साहब में। वो जो हमने चिट्ठी लिखी थी कि दादा गुरुदेव की पावन जन्मस्थली मिल गई है, और उसमें हमने अपने दुकान का और घर का दोनों का लैंडलाइन नंबर, उस टाइम में तो आजकल के जैसा मोबाइल था नहीं, उस टाइम में लैंडलाइन नंबर था, तो लिख करके दे दिया था। तो बस 2 घंटा ही रुके थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि तीसरे दिन बसंत उत्सव है, श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म उत्सव। तो ये उनको भी पता नहीं था, और सीधे समाधि पर उन्होंने वो चिट्ठी रख करके और वो चले गए थे, चल दिए थे वहां से। और दूसरे टर्म में जो गए थे हम लोग 7 लोग गए थे। तो बाहर आए हम लोग, देखा नहीं। तो जब जाने लगे हम लोग गाजियाबाद के तरफ कि भाई अब हम लोग निकल रहे हैं, तो फिर वो बाबा जी कोना पे मिले, जो आपके जो स्वामी जी वाला जो है ना, जो 3 मुहानी है जहां से लंगर, अरे वो जहां टेम्पू वगैरह खड़ी रहती है, 3 व्हीलर वगैरह खड़ी रहती है, वहां मिले हम लोग को। तो हमने कहा कि ये वही बाबा जी हैं। तो चेहरा भी सब संतों का तो चेहरा, अब जो भी मोटे पतले जो भी होते हैं ना, थोड़ा दुलचुल वाले, लगता है थोड़ा थोड़ा चेहरा है एक ही जैसा लगता है। हमें संत के छोले में तो सब एक ही जैसा, लेकिन हम बड़ा गौर से देखे कि हाँ ये वही है। तो फिर उन्होंने हमें पहचान लिया, कहा कि मिला है तुम? तो हाँ जी मिला है जी। तो क्या कहा उन लोगों ने? कहा कि स्वामी जी ऐसा है कि उन्होंने कहा कि भाई चलो हम वहाँ सेवा कौन करेगा वहाँ। मेन बात तो ये रही है कि आखिर सेवा करेगा कौन वहाँ। तो कहा कि सेवा, इसके लिए उन्होंने कहा, अरे दादाजी की सेवा के लिए कहा कि कौन करेगा? अरे मैं यहाँ जीवन जब तक मेरी सांस रहेगी हम छपरा की सेवा करते हैं। ये उनके वचन थे। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग वहां से चल पड़े थे। आज ये आप रोड देख रहे हैं ना, सीमेंटेड रोड है, ये वाला तो बाद में सरकार ने बनाया। इसके चौफेरा ये तीनों तरफ कुछ स्वामी जी बैठे थे। कहा कि मनोज इधर आ। तो कहा स्वामी जी अब ऐसा था कि मोहल्ले वाले से थोड़ा जो जैसा है कोई वो नहीं करता था। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे ये सब सीमेंटेड रोड बना दे। तो कहा कि जरूरत क्या है स्वामी जी इसकी? तो उन्होंने कहा कि अरे तुझे जरूरत नहीं, मेरे दादाजी का है ये घर और हमें जरूरत है। मैं अपने दादाजी के लिए बना रहा हूं, मैं तो अपने दादाजी के लिए बना रहा हूं। और आज जो इतनी प्रेम से जो सेवा किया छपरा में, इतनी लगन से अपना दिल ही यहां छोड़ दिया इस सेवा को कर। और याद पाइए वो दिन जब पूज्य श्री उधर जहां दादा गुरुदेव विराजमान हैं, वहां पर एक वो
तख्त थी उस पर उनको बिठाया था, इनको बिठाया था, और इधर पूज्य स्वामी जी बैठे थे और शेड लगा हुआ था। उस टाइप से सिलसिला चला और वो सिलसिला आकर के और 15 में थम गया। और थम जाने के बाद हम चपड़ा वाले जो है वो एक तरह से अनाथ की तरह हो। फिर गुरुदेव की आज्ञा हुई, उन्होंने कहा कि बेटे हम तो साथ में ही हैं, ये मत सोचना, और संत को तो रखा है ना वहां पे, ख्याल रखना, और उनका प्रेम भाव वो उसी तरीके से तुमको झलकेगा, दिखाई देगा जो मेरे से रहा है। और आज पूज्य श्री ने उस प्रेम को आज भी छपरा में वो निभा रही हैं। आज वही प्रेम जो है, हम तो यही सोचते हैं कि पूज्य स्वामी जी के रूप में आज भी वो झलक, उनका तो आशीर्वाद तो हम छपरा वालों को आता ही आता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, ख्याल रखिएगा कि स्वामी जी ने कहा कि देख बेटे कभी कभी मन घबराएगा तुमको। अब होता है ना, अब कोई संत आके कहते कि अरे यार ये आरती जो तुमने गाई ये बड़ा स्लो स्पीड से गाई, तो थोड़ा इसको और फास्ट करो। फिर कि कोई आकर के ये कहेगा अरे यार बहुत तेज आरती गा रहे हो, थोड़ा सा उसको मिडिल पर ले आओ। तो ये सारे संत महापुरुष यहाँ आएंगे, सबको तुमको बचा कर और अपनी मन बुद्धि से उस कुदरत को याद करते हुए एक लहजे में रहना है तुमको। ऐसा भाव से छपड़ा वाले तुम लोगों को सबसे मिलकर के एक रूप में अपने आप को ढलना पड़ेगा, तब जाके ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और आज स्वामी जी ने वो सिलसिला जो स्टार्ट किया, जो बीज रोपण किया छपरा में, आज देख के दिल खुश हो गया कि उनकी प्यारी संगत जो आ पड़ी है, ये छपरा वाले इसको देख करके इनके हृदय बड़ी ऊंचे हो गए हैं कि आज पूज्य श्री ने अपने प्यारे पोते को भेजा है। दादा गुरुदेव ने तो प्यारे पोते को भेजा है और स्वामी जी ने अपने बच्चे को भेजा है। तो ये तो आज थोड़ा लंगर थोड़ा टाइम लगाएंगे, 15-20 मिनट और आगे ऊंचा चला जाए तो, इसलिए कि सबके भाव हैं। अब जैसे भाई जी आगे का प्रोग्राम करेंगी, और ये तो और भी कई बातें पूज्य स्वामी जी की हैं, वो झलकियां जो आपको वो छपरा में ही किसी के द्वारा मिलेगी सुनने को। जो चीज जो छपरा में रोपण किए, जो उन्होंने डाला, वो तो छपरा वाले ही बताएंगे। उनके जो दिल पर बीती वो छपरा वालों से ही सुनेंगे आप। तो उन्होंने जो क्या करके गए हैं, आगे अब और चर्चा होती रहेगी तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। ये हमारे प्यारे से भैया मनोज भाई, जिनको आप हमेशा प्रोग्राम में सुनते हो, हम भी दर्शन कर ही लेते हैं, लाइव में आते रहते हैं भाई साहब हमारे। थोड़ा बहुत हमारा भी हो ही जाएगा कल्याण। छपरा की भूमि